न जाने कितनी निर्भया, न जाने कितनी राबिया, न जाने कितनी आसिफा, इनका कत्ल होता रहेगा और तब अन्याय के खिलाफ आवाज़ नहीं उठेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। मैम, न्याय मिलना चाहिए और न्याय सिर्फ तभी मिलेगा जब उन लोगों को फांसी मिलेगी। राबिया को इंसाफ दिलाने के लिए जहां तक हमें जाने की होगी और हम जरूर जाएंगे और उन दरिंदों को फांसी जरूर दिलवाएंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के संगम विहार में। हम इस वक्त खड़े हैं राबिया के घर पर। इससे पहले भी हमने राबिया के माता पिता से बात की थी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर वो वीडियो ज़रूर देखें। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राबिया के भाई और अब हम उनसे जानेंगे इस पूरी घटना में अब तक क्या नए अपडेट्स आए हैं। तो आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि इस घटना के बारे में आप लोगों को कैसे पता चला कि यह हादसा कब हुआ है, कैसे हुआ है, किसने आपको इन सब चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी? मैम, ये हादसा 26 तारीख की रात को हुआ था। 26 तारीख को सुबह 10 बजे लड़की यहाँ से बेटी गई थी। उसके बाद जो इंसिडेंट हुआ है ये 26 तारीख की रात को ही ये सब हुआ है। सुबह मॉर्निंग 27 तारीख को 8 बजे हम लोगों को पता चला, जो सूरजकुंड थाने से हरियाणा से तो पुलिस वाले आए थे, उन्होंने ये चीज़ बताई SHO साहब के साथ। तब हमें इस बारे में पता चला, वो थाने लेकर के गए और मम्मी पापा दोनों गए थे। वहाँ जाकर उन्होंने बताया कि आपकी बेटी का मर्डर हो गया है। मम्मी को घर छोड़ दिया गया था। उसके बाद उन्होंने बुला के कहा था कि आपकी बेटी का मर्डर हो गया है। तो इस पूरी घटना में पुलिस की क्या भूमिका रही है अब तक? पुलिस ने कोई आश्वासन दिया हो आपके परिवार को? पुलिस की बस इतनी ही जो इसमें उन्होंने योगदान दिया है, सिर्फ इतना योगदान दिया है कि बेटी को बताने के लिए यहाँ आए थे कि आपकी बेटी का मर्डर हो गया है, थाने चलिए। उसके अलावा देखिए कोई योगदान नहीं है। बस इतना योगदान है कि अभी तक आज उसको कस्टडी में लिए जाना था, PC में लिया जाना था, बट कुछ इंसिडेंट या उसके वकील ने जो आकर के उसके साथ उसको बचा लिया, या मतलब मेडिकल रिपोर्ट लगा करके उसको बचा लिया गया। वो आज PC में नहीं गया, पुलिस कस्टडी में नहीं दिया गया। आज 8 दिन हो गए हैं, केस को कमज़ोर किया जा रहा है। तो ये तो पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है और सभी को पता है कि केस को किस तरह से घुमाया जा रहा है। आप मुझे ये बताइए कि राबिया के ऊपर कुछ आरोप लगे थे कि उन्होंने शादी कर ली है, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप क्या कहेंगे? एक्चुअली अभी तक कोई भी लीगल एविडेंस हमारे पास नहीं है, बट एज अ जर्नलिस्ट आप उनसे पूछ सकते हैं, जाकर के एविडेंस ले सकते हैं कि ये इन्होंने दिल्ली पुलिस से जाकर के आप पूछ सकते हैं कि इन्होंने मतलब ये बोला है आपसे। तो आप अभी तक आपने एविडेंस क्यों नहीं दी? आपने मतलब हरियाणा पुलिस ने भी ये चीज़ बोली थी कि उसने पुलिस मतलब शादी कर लिया और उसने अपनी बीवी का मर्डर किया। तो आप उनसे भी जाकर एविडेंस ले सकते हैं। एज ए जर्नलिस्ट आप उनसे पूछ सकते हैं, सवाल आपके हैं, क्योंकि मीडिया ने ही ये बात फैलाई थी और अब मीडिया को ये बात बतानी है और सच सामने लाना है। तो आप लोगों की सरकार से क्या मांग है इस पूरे मामले में? आप क्या चाहते हैं कि सरकार आपको किस तरह से इंसाफ दे? सरकार से जस्टिस फॉर राबिया, ये सभी लोग यहाँ पर इसमें लगे हुए हैं। इस वक्त वो मेरी बहन थी, लेकिन आज पूरे देश की बहन, पूरे देश की बेटी बन चुकी है। सरकार से इतनी सी मांग है कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए। जो भी इसमें और दोषी हैं, जो इसमें दोषी हैं, उन सभी का मतलब जांच हो और उन सभी को फांसी दी जाए। फांसी तक, जितनी बर्बरता से मेरी बहन को मारा गया है, जितनी बर्बरता से उसके साथ किया गया है, मैं नहीं चाहता किसी और बहन को, किसी और बेटी के साथ ऐसा हो। और ज़्यादा से ज़्यादा सरकार हमारी इसमें मदद करे। CBI जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से मैटर को टाला जा रहा है, जिस तरह से एविडेंस को हो सकता है मिटाया गया हो, ये मिटाया जा रहा है, तभी इतना सब कुछ हो रहा है, देरी हो रही है। और जो हमने जो लोगों के नाम लिए थे, रविंद्र मेहरा, ज्योति, अभी तक उन लोगों को भी पुलिस ने कस्टडी में नहीं लिया है, अभी तक पुलिस ने पूछताछ नहीं की है। और उसके अलावा भी कुछ लोग उसमें शामिल हैं, जो उनका पूरा ग्रुप है और ये ग्रुप के जरिए ही ये सब हुआ है। तो जल्दी से जल्दी इस चीज़ की कार्रवाई होनी चाहिए। आपको क्या लगता है, ये किसी आपसी दुश्मनी का नतीजा है या आपको किसी पर शक हो? मैं ऐसा कुछ नहीं था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी और हमेशा से उसका कहना था कि मैं देश के लिए कुछ करूँगी। वर्दी से उसे प्यार था, IPS वो बनना चाह रही थी और थोड़ा गरीबी का भी माहौल था। जो मम्मी है, उसकी मम्मी ने हमेशा मतलब स्कूल में काम किया एज अ पियोन, पापा ने भी मजदूरी की है। और उसका मतलब ये कहना था कि मैं अपने छोटे भाई बहन को MBBS कराना चाहती हूँ और खुद IPS बनने का उसका सपना था। मैम, ऐसा नहीं लगता है कि मतलब वो कोई भी पॉइंट इस तरह से कि कमज़ोर थी वो कहीं से। जिस लड़की को वर्दी से प्यार हो और IPS वो बनना चाह रही है, तो कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग थी।
कमज़ोर कहीं नहीं थी और किसी से कोई ऐसा ताल्लुकात नज़र नहीं आया कि उसकी कमज़ोरी दिखे, कुछ भी ऐसा। मामले में एक लड़की का नाम सामने आया था जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी इस वक्त लीक हुई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैम मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, सबसे बड़ी बात तो एक दोस्ती, उन लोगों के साथ में काम किया उन्होंने आपस में, तो हो सकता है उनके बीच में दोस्ती भी हो या कुछ भी, लेकिन एक लड़की का लड़की के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा, एक लड़की दूसरी लड़की पे विश्वास नहीं कर पाएगी। हो सकता है मेरी बहन के लिए आज आवाज़ उठी है, कल किसी दूसरी लड़की के लिए आवाज़ भी ना उठे, क्योंकि आज तक तो लड़कों के साथ मतलब अनसेफ फील करती थी लड़कियाँ, लेकिन आज एक लड़की के साथ भी अनसेफ फील कर रही है। जब लड़की मिलकर ऐसी हरकत कर सकती है तो फिर किस पे विश्वास किया जाए? यानी लड़कियां खाकी में तो सेफ नहीं है, लेकिन अपने साथ वालों के साथ भी सेफ नहीं है। वो जो 4 लोग थे जिनका नाम सामने आ रहा है इस मामले में, क्या आप लोगों को जानते हैं? मैम एक्चुअली हम परिवार वाले किसी को नहीं जानते हैं, लेकिन वो उसके ऑफिस में काम करते थे, राबिया के ऑफिस में सब लोग काम करते थे, तो उनका नाम इस वजह से सामने आ रहा है। एक तो वीडियो क्लिप जो क्लिपिंग हमें मिली है, पहला वहाँ से सबूत मिले, एविडेंस है। दूसरा क्या एक मतलब मैटर जो सामने निकल के आया, जो फैमिली वालों ने बताया है, वो ये कि किसी करप्शन को लेके, घोटाले को लेके भी ये मामला सामने है, तो इसी वजह से उसमें कहीं ना कहीं राबिया जुड़ी थी और उसको इस घोटाले के बारे में पता था, तभी ये सब हो रहा है और उसको इसी साजिश के तहत मारा गया। तो यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि राबिया का जो कत्ल हुआ है वो किसी साजिश के तहत हुआ है? मैम बिल्कुल साजिश के तहत ही ये कत्ल किया गया, और ये एक का काम नहीं है मैम, ये कम से कम 5 से 6 लोगों का काम है, तब ये किया गया। और साजिश इतनी गहरी है कि इसमें क्रिमिनल माइंड, मैम क्रिमिनल माइंड के साथ साथ इसमें जो बचाने वाला माइंड होता है ना, वो भी इसमें शामिल है। बिकॉज एक बंदा दिल्ली से लेके जाता है, उसको हरियाणा में मर्डर करता है, उसकी लाश मिलती है, मर्डर कहाँ करता है ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन हरियाणा में उसकी लाश मिलती है, वहाँ से आकर के दिल्ली में आकर के वो सरेंडर करता है। तो मैम कहीं ना कहीं इसमें कुछ कड़ियाँ जुड़ी हुई थी और इसी वजह से ऐसा हुआ। अभी तक उसको रिमांड पर नहीं लिया गया, पीसी रिमांड पर, जैसे आज उसको रिमांड पर लेना था, पीसी रिमांड पर, और पता चलता है कि अचानक से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तो मतलब ये केस को घुमाने के लिए पूरी तरह से ऐसा किया जा रहा है। तो हम और हमारा चैनल भी यही चाहता है कि राबिया को इंसाफ मिले। आपकी सरकार से क्या मांग है? आपका परिवार सरकार से क्या मांग करना चाहता है, आप वो बताइए। मैम बस एक ही मांग है, निष्पक्ष जांच, सीबीआई जांच होनी चाहिए, इसके जितने भी दोषी है उनको फांसी मिलनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए मैम। और जब तक कड़ी सजा नहीं मिलेगी ये केस होते रहेंगे, न जाने कितनी निर्भया, न जाने कितनी राबिया, न जाने कितनी आसिफा, इनका कत्ल होता रहेगा और तब तक अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठेगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता मैम। न्याय मिलना चाहिए और न्याय सिर्फ तभी मिलेगा जब उन लोगों को फांसी होगी। अभी हम राबिया के घर के नीचे खड़े हुए हैं और राबिया के पड़ोसियों से एक बार बात करने की कोशिश करते हैं। तो आप यहीं पे रहती हैं? जी जी जी, पड़ोसी हैं। तो आप बताइए राबिया किस तरह की लड़की थी, कैसा नेचर था उसका? राबिया बहुत अच्छी लड़की थी, नेक थी। ये नहीं है कि उसके साथ ये हादसा हो इसलिए हम कह रहे हैं, मगर वो बहुत अच्छी थी और अपने घर से जब जाती थी, हिजाब में जाती थी, उनकी मम्मा छोड़ के आती थी रोड तक, ऑटो पकड़ाकर, गाड़ी पकड़ाकर आती थी वो। और आज तक गली में सर झुका के आना, जैसे पता चल जाता आजकल की लड़कियों की, हमारी भी इतनी उम्र, हमें पता चल जाता कौन कैसी लड़की, मगर वो बहुत, पूरा परिवार बहुत अच्छा है, माँ बाप तो इतने नेक हैं और बहुत सीधे हैं वो। और राबिया बहुत अच्छी लड़की थी और वो उसके अंदर एक सपना था, बेटा, वो बेटी नहीं, वो बेटा था इन, और बेटे के साथ उसका जो, मैं उसके बारे में कितनी तारीफ करूं, उनकी माँ बाप ने कितनी मेहनत करके उसको पढ़ा। उसका एक सपना था कि हम अच्छे लेवल पे जाएं, अच्छा काम करें, नेक काम करें। वो उसकी, मैं ये कहूँ, मैं तो मेरे हिसाब से कि वो लड़की, उसकी इंसानियत, उसकी नेक, उसके लिए ये दुश्मनी बन गई है। जिस अफसर के पास वो काम करती थी, रविंदर मेहरा करके, वो कुछ गड़बड़ घोटाला था, ये क्या था क्या नहीं, उसको पुलिस उठा के ले गई। ले जाने के बाद में फिर उसको भी पता लगा कि कैसे क्या, तो वो लड़की को ले जाके बिल्कुल गायब कर दिया। मगर उसका जो, अगर कोई चलित, फिर जैसे मीडिया में कह रहे हैं कि उसने शादी कर ली, बहुत सारी बातें आ रही हैं, परंतु मैं जो लोग वो कह रहे हैं ना, उन पे तो मैं थूकती हूँ। ऐसी बेटियों पे अगर तुम आवाज इस तरीके से कमेंट करोगे तो बहुत गलत बात है। ना ही तो उसने कभी शादी करी, उम्र क्या थी, 21 साल की तो उम्र थी, उसका सपना था और इन लोगों ने, दरिंदों ने सपनों को चूर चूर कर दिया।
राबिया के साथ जो हैवानियत हुई है उसको इंसाफ दिलाने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे अब? देखिए, हमें जहाँ तक राबिया को इंसाफ दिलाने के लिए जहाँ तक हमें जाने होगी और हम जरूर जाएंगे और उन दरिंदों को फांसी जरूर दिलवाएंगे। हमें अगर मौका मिला तो हम जंतर मंतर पे बैठेंगे, इंडिया गेट को घेरेंगे, प्रधानमंत्री को भी घेरेंगे, मुख्यमंत्री को भी घेरेंगे। बदमाशों को, ऐसे हथियारों को हम कहते हैं चौराहे पर तुरंत फांसी दी जानी चाहिए। और इस केस में कुछ नए पहलू भी देखने को मिले हैं। राबिया के भाई ने कहा है ये हो सकता है किसी साजिश का राबिया शिकार हुई है। उनके परिवार का ये कहना है कि उन्हें इंसाफ चाहिए, उन्हें अपनी बेटी के कत्ल का बदला उन दरिंदों की फांसी से चाहिए। हम दुआ करते हैं कि राबिया को इंसाफ मिले और हम अपने चैनल के माध्यम से आप सबसे गुजारिश करते हैं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि राबिया को इंसाफ मिल सके। कैमरा पर्सन आकाश के साथ आफरीन खान, दिल्ली, संगम विहार, तेज तरार न्यूज। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।